पीएम मोदी की मन की बात का 126वां एपिसोड। पीएम मोदी ने कहा, आज बेटियां हर जगह परचम लहरा रही हैं, नवरात्रि में नारी शक्ति का उत्सव मनाते हैं। पीएम मोदी ने कहा, दुनिया भर में छठ पर्व मनाया जाता है, छठ ग्लोबल फेस्टिवल बन चुका है, यूनेस्को की सूची में शामिल कराने का प्रयास। पीएम मोदी ने कहा, 2 अक्टूबर को खादी जरूर खरीदें, खादी के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा। पीएम मोदी ने बोले, विजयदशमी पर संघ का शताब्दी वर्ष, संघ बिना रुके बिना थके राष्ट्र सेवा में जुटा है। विजयदशमी पर प्रधानमंत्री की बात आपने सुनी, तो वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहलगाम आतंकी हमले का मुद्दा उठाया, पाकिस्तान पर करारा हमला बोला। यूएनजीए के 80वें सत्र के संबोधन में एस जयशंकर ने कहा, हमारा पड़ोसी आतंकवाद का केंद्र है, आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने की आवश्यकता है। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने औद्योगिक पैमाने पर काम कर रहे हैं, आतंकियों की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की जाती है वहां। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी टैरिफ का भी जिक्र कर कहा, भारत टैरिफ अस्थिरता और अनिश्चित बाजार पहुंच देख रहा है। करूर भगदड़ मामले में पीड़ितों के शव परिजन को सौंपे गए, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। हादसे में अब तक 39 लोगों की मौत, मारे गए लोगों में कई बच्चे महिलाएं शामिल, 50 से ज्यादा घायल, कई का अस्पताल में इलाज जारी। अभिनेता से नेता बने विजय हादसे से पहले लोगों को संबोधित कर रहे थे, कुछ लोगों के बेहोश होने के बाद वो भाषण छोड़ के रैली से निकल गए। तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन करूर पहुंचे, अस्पताल जाकर हादसे में घायल और से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। करूर भगदड़ की घटना पर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा, जांच आयोग के जरिए सच्चाई सामने आएगी। एमके स्टालिन का बयान, कहा, मैं राजनीतिक मकसद से कुछ नहीं कहना चाहता, सच्चाई सामने आने के बाद सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री अंबिल महेश अपनी वेदना को काबू में नहीं रख पाए, करूर के हॉस्पिटल में पहुंचकर रो पड़े। करूर भगदड़ पर एक्टर विजय ने मुआवजे का ऐलान किया, मृतकों को 20-20 हजार उनके परिजनों को दिया जाएगा, घायलों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात आई सामने। छात्राओं से यौन शोषण का आरोपी स्वामी चैतन्यानंद गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस ने यूपी के आगरा से दबोचा। चैतन्यानंद को पुलिस ने आगरा के एक होटल से अरेस्ट किया, बीती रात करीब 3:30 बजे गिरफ्तारी हुई। पिछले कई दिनों से आगरा में बाबा छिपा था। आगरा, मथुरा, वृंदावन में हर दिन बदल रहा था लोकेशन। 3 फोन, 1 आईपैड, फर्जी विजिटिंग कार्ड बरामद। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, बंगाल, उत्तराखंड में थी तलाश। यूपी में फिर शुरू हुआ पोस्टर वॉर। आई लव योगी आदित्यनाथ के बाद सपा ने लगाई आई लव अखिलेश यादव के पोस्टर। लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर पोस्टर टंगे नजर आए। बरेली हिंसा मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मौलाना तौकीर रजा समेत 8 लोग जेल भेजे गए। तौकीर रजा ने ही प्रोटेस्ट का ऐलान किया था। बरेली हिंसा मामले में अब तक कुल 10 एफआईआर दर्ज, 39 लोग हिरासत में लिए गए, पुलिस ने जानकारी दी। बरेली में आई लव मोहम्मद को लेकर हुआ बवाल, बाद में अब प्रशासन अलर्ट हुआ। शहर में जगह जगह पुलिस की तैनाती। शुक्रवार को नमाज के बाद प्रदर्शनकारियों ने किया था पथराव। 4-5 अक्टूबर को बिहार दौरे पर चुनाव आयोग की टीम जाएगी, तैयारियों का जायजा लेगी। सीईसी ज्ञानेश कुमार पटना में करेंगे अधिकारियों संग बैठक। 30 सितंबर को मतदाता सूची जारी होगी। ईसी के दिल्ली लौटने के बाद कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव। 22 नवंबर को खत्म हो रहा है बिहार विधानसभा का कार्यकाल। प्रशांत किशोर को लेकर एक्सिस माई इंडिया के सीएमडी प्रदीप गुप्ता का बड़ा दावा, कहा, बिहार में इस बार पीके कुछ सीट जीत सकते हैं, लेकिन सत्ता में आना बहुत दूर की बात है, उनकी लोकप्रियता बढ़ी। बिहार बीजेपी ने चुनाव अभियान समिति की घोषणा की। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और दोनों डिप्टी सीएम समेत 45 लोगों की लिस्ट में नाम। बिहार चुनाव में बीजेपी ने कमर कसी। प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पटना में शुरू किया डोर टू डोर कैंपेन, लोगों और दुकानदारों से संवाद किया। रविशंकर प्रसाद भी इस दौरान मौजूद रहे। लेह में हिंसा के बाद धारा 163 लागू, जगह जगह सुरक्षा बलों की तैनाती, बिना अनुमति के रैली या जुलूस निकालने पर रोक। सेना के खिलाफ विवादित पोस्ट मामले में बंगाल पुलिस का एक्शन, नादिया से आरोपी विश्वजीत विश्वास को अरेस्ट किया। सेना के नाम पर सोशल मीडिया पर डाली थी अपमानजनक पोस्ट। नागपुर में निकाला गया आरएसएस का सबसे बड़ा पथ संचलन, सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने अवलोकन किया। हरियाणा के पुनहाना में साइबर ठगी के आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर हमला, राइफल्स और अवैध हथियारों से फायरिंग, पथराव में 13 आरोपी गिरफ्तार। मुरादाबाद में नाबालिग से रेप किया आरोपी का हाफ एनकाउंटर, पुलिस मुठभेड़ में शारिक के पैर में लगी गोली, आरोपी के पास से एक तमंचा बरामद। बुलंदशहर में महिला पुलिस टीम और स्वाट टीम देहात की लुटेरों के साथ मुठभेड़, बदमाश गिरफ्तार, असलहा कारतूस चोरी की बाइक बरामद। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में चोरी के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़, बदमाश के पैर में गोली लगी, तमंचा कारतूस चोरी की बाइक बरामद।
बलिया में नाबालिग से दरिंदगी करने वाला आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। पैर में गोली लगी। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया। जांच शुरू। आरोपी के पास से तमंचा बरामद। यूपी के औरैया में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। पैर में गोली लगी। आरोपी के खिलाफ दर्ज है हत्या के कई केस। तमंचा, कारतूस, बिना नंबर की बाइक बरामद। उत्तर प्रदेश के हरदोई में 25,000 के इनामी भैंस चोर से पुलिस का एनकाउंटर के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी। अस्पताल में भर्ती। बिहार के मोतिहारी में मरीज की मौत पर हंगामा। परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। लापरवाही का आरोप। कार्रवाई के लिए भारी बारिश से मुंबई के अंधेरी सबवे में पानी भरा। प्रशासन ने एहतियातन सबवे बंद किया। निचले इलाकों में भीषण जलभराव। परेशानी बढ़ी। महाराष्ट्र के लातूर में मूसलाधार बारिश। गाड़वेवाड़ी पुल पर पानी के तेज बहाव में बाइक बही। गांव वालों ने बाइक सवार 2 लोगों को बड़ी मशक्कत से बचाया। संभाजीनगर में भारी बारिश के बाद जलभराव। सोसाइटी में पानी घुसने से कई वाहन खराब। लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ।